दांतारामगढ़ में अवैध रॉयल्टी वसूली के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू। सरपंच संघ के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों के साथ कई सरपंच बैठे धरने पर। दांतारामगढ़ तहसील की राजस्व सीमा में रविंद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा रॉयल्टी नाकों पर खनन से निर्गमित होने वाले खनिज चेजा पत्थर के अलावा रोड़ी, कंक्रीट व अन्य मटेरियल पर की जा रही अवैध रॉयल्टी वसूली के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन उग्र रूप लेता नजर आ रहा है। शुक्रवार को किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों द्वारा दी गई चेतावनी के तहत सरपंच संघ दांतारामगढ़ के नेतृत्व में काफ़ी संख्या में ग्रामीण व कई सरपंच बड़ा गांव भारीजा रॉयल्टी नाके के सामने टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए और रॉयल्टी के नाम से की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। मामले की सूचना के बाद दांतारामगढ़ थानाधिकारी भवानी सिंह राठौड़ के नेतृत्व में धरना स्थल पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। शाम करीब 4 बजे धरना स्थल पर खनन विभाग द्वारा भेजे गए अधिकारी मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत की गई, जिस पर ग्रामीणों ने बताया कि रविंद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी लोसल को दांतारामगढ़ तहसील की राजस्व सीमा में खनन से निर्गमित होने वाले खनिज चेजा पत्थर पर रॉयल्टी वसूलने का ठेका है, लेकिन रॉयल्टी नाके पर उक्त फर्म के लोगों द्वारा अवैध रूप से डरा धमकाकर यहां से गुजरने वाले रोड़ी, कंक्रीट, मिट्टी व अन्य मटेरियल के ट्रैक्टर, ट्रॉलियों व डंपरों को रोककर अवैध रूप से वसूली की जाती है और उन्हें फर्जी रसीद काट कर दे रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रॉयल्टी फर्म द्वारा अवैध रूप से संदिग्ध वाहन उपयोग में लिए जा रहे हैं, जिन पर राजस्थान सरकार और उड़न दस्ता जैसे शब्द गाड़ियों पर लिखवा रखे हैं और इन गाड़ियों के माध्यम से ये लोग वाहन चालकों को डरा धमका कर अवैध वसूली कर रहे हैं। खनन विभाग के अधिकारी ने कहा कि अगर रॉयल्टी फर्म द्वारा अवैध रूप से वसूली की जा रही है और फर्जी रसीदें काटी जा रही है तो निश्चित तौर पर उसकी जांच करवाकर फर्म के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खनन विभाग के अधिकारी की बातों से विरोध जता रहे लोग आश्वस्त नहीं हुए और सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष हनुमान प्रसाद झांझरा ने कहा कि मंगलवार को खनन विभाग के उच्च अधिकारी यहां पर पहुंचकर मामले में उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो यह धरना अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगा और मंगलवार से तहसील के अन्य रॉयल्टी नाकों पर भी ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करने के लिए धरने पर बैठेंगे। दांतारामगढ़ क्षेत्र में रविंद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी ने खनिज रॉयल्टी का ठेका ले रखा है और उनके द्वारा जिस खनिज पर रॉयल्टी वसूली की जा रही है उन चीज़ों पर भी अवैध रॉयल्टी वसूली की जा रही है। चाहे ग्रेवल की मोहर में हो, चाहे रोड़ी हो, इन पर रॉयल्टी नहीं लगती है। इसके बावजूद भी अवैध रॉयल्टी वसूल करते हैं। सरकारी जो तय दर है उससे भी अधिक रॉयल्टी वसूल करते हैं। सबसे बड़ा मामला तो ये है कि राज्य सरकार की तरफ से किसानों के लिए मकान बनाने के लिए रॉयल्टी लागू नहीं है, फिर भी इनके जो आपराधिक तत्व के लोग जो यहाँ पर रहते हैं उनके द्वारा राजस्थान सरकार लिखी हुई और भारत सरकार लिखी हुई गाड़ियाँ का रोब दिखा करके किसानों के जो ट्रैक्टर आते हैं उनको धमका करके, उनको गाली गलौज करके उनसे अवैध रॉयल्टी वसूल करती है। रॉयल्टी की जो रविंद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी दांतारामगढ़ में काम कर रही है, इनकी चेक पोस्ट भी अवैध है। इन्होंने यहाँ अपने जहाँ बैठे हैं बुमाना चेक पोस्ट और यहाँ सामने अवैध कांटा लगा रखा है, इसकी भी कोई स्वीकृति नहीं है। इसके अलावा ये तय दर से अधिक वसूली कर रहे हैं। राज्य सरकार को पिछले 16 माह में करोड़ों रुपए का इन्होंने राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ एक छोटी सी स्लिप काट करके देते हैं, जबकि नियम ये है कि उसमें बाकायदा खनिज विभाग की जो माइनिंग है, जो खान है, उसका रवाना रसीद होनी चाहिए। सारा काम इनका अवैध तरीके से चलाया जा रहा है और मैं तो पुलिस से ये भी मांग करता हूँ कि इनके जो आपराधिक तत्व के लोग जो है उनकी जांच करें। इसके अलावा प्रशासन से मेरी एमई से बात हुई है, एसडीएम से बात हुई है, जल्दी इन पर कार्रवाई होगी। नहीं होगी तो जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होती है, इनकी अवैध वसूली की जांच कर उस पर वसूली की कार्रवाई हो, साथ में अवैध रॉयल्टी नाके भी बंद होंगे। जब तक इस पर समाधान नहीं होगा, अवैध रॉयल्टी वसूली बंद नहीं होगी, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन क्रमशः यहाँ या उपखंड लेवल पर जिस तरह से हमारी कमेटी तय करेगी उसी तरह से हम आगे भी इस आंदोलन को जारी रखेंगे। आज एमई साहब ने अपने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ अधिकारी को भेजे थे, फोरमैन को भेजा है। फोरमैन ने हमारी सारी बातें सुनी है, लेकिन जो हम कहना चाह रहे हैं कि जो अवैध वसूली, जो फर्जी रसीदें हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि साहब ये ठेकेदार ने मना कर दिया है, मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। जबकि ये फर्ज बनता उनका, खनन जो हुआ है वो अवैध हुआ है, वसूली जो हुई है वो अवैध हुई है और राजस्व नुकसान जो हुआ वो सरकार का हुआ है, तो इनको कार्रवाई करनी चाहिए। मैं पुनः एमई साहब को निवेदन करूँगा कि वो कल आके इसका समाधान निकालें। ये क्लियर कर दो कि बिना ई रवाना के जो रसीदें काटते हैं अवैध है। बिना ई रवाना के जो ये रसीदें काट की रॉयल्टी लागू नहीं करती है। पक्के माल पर रॉयल्टी लागू नहीं है। ये जो रसीदें पक्के माल पे रॉयल्टी लागू है या नहीं? पक्का माल होगा वो टीपी के थ्रू जाएगा, उस पर रॉयल्टी लागू नहीं है। हाँ, कोई लागू है ना, उस पे टीपी के थ्रू जाएगा। स्टॉक वेरिफिकेशन होता है उसका,
तो ये तो हम ये चाहते हैं आपसे कि ये समाचारों में जाए कि बिना ई रवाना के कोई भी ये जो रसीद कार्ड है,